धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक बार फिर इस कलीसिया को यहाँ पर लेकर आ। पिता परमेश्वर, तूने हमें चुना, तूने हमें खरीदा अपने लहू से। एक बार फिर तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। जो हमने आराधना किया परमेश्वर, तेरे भंडार में ग्रहण योग्य हुआ पिता, तेरे स्वर्ग में ग्रहण योग्य बना पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन में आशीष लेकर आए पिता परमेश्वर। आज बीमार को पाइज यीशु मसीह के नाम में चंगे होने पाए। लोग दुष्ट आत्मा से आजाद हो, नशे से आजाद हो, बीमारी से, शराब से, कर्जे से आजाद होने पाए। तेरी आत्मा उनको छुए, पाप की गंदी आत्मा आउट होने पाए इनके जीवन से, इनके दिल से, इनके मन से पाप बाहर निकले खुदा यीशु के नाम में। वो पाप की आत्मा में कमांड करता हूँ यीशु के नाम से आउट। हर एक व्यभिचार की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर शैतानी की आत्मा आउट होने पाए, ये फ्री हो यीशु के नाम में। इंदरा शिकारा बशिकारा बाबा आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी कलीसिया कर रहा बशिकारा बा होली गोस्ट स्वार इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी आत्मा को छू ले पिता परमेश्वर। जो तुमने बोया नहीं परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो तुम काट नहीं पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु का आत्मा कह रहा मुंह पसार भरेगा परमेश्वर, मुंह को खोलो परमेश्वर भरेगा अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य, क्योंकि उसका वचन तुम्हारे जीवन में जब बोया जाएगा वो 100 गुना करके फल लाएगा, वो 110 गुना करके फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप खाली हाथ नहीं लोगे, आप बरकतों से भरोगे, आप आत्मा से भरोगे, आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आप चंगे होगे यीशु के नाम में। आज हम प्रार्थना करते इस देश के लिए, इस गांव के लिए, शहर के लिए, हर एक देश गांव के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम में। तेरी बेदारी पहुंच जाए वहां पर, तेरी आत्मा का मस्सा पहुंच जाए वहां पर, तेरी आत्मा का छुटकारा पहुंच जाए वहां पर यीशु के नाम में। हर एक हॉस्पिटल में तेरी आत्मा लोगों को चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। तेरी आत्मा उन लोगों को छुए जो पाप में, मूर्ति पूजा में पड़े हैं, नशे में पड़े हैं, नशे में, भ्रष्टाचार में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर को छुआ, आजाद हील और ब्लेस कर। तेरी आत्मा का मस्सा उनके ऊपर हो, तेरी आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर हो, तेरा फजल उनके ऊपर हो पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो। आज जो अपने दुख में खरा निकलेगा परमेश्वर कह रहा है मैं उसे आत्मा का और जीवन का मुकुट दूंगा यीशु मसीह के नाम में। बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने बहुत कम है, बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने बहुत कम है। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम बुलाए हुए हो सकते हो लेकिन तुम्हें परमेश्वर चुन रहा है, तुम्हें परमेश्वर अपना बना रहा है, तुम्हें परमेश्वर चंगा कर रहा है, तुम्हें परमेश्वर बदल रहा है, तुम्हें परमेश्वर पवित्र कर रहा है, तुम्हें परमेश्वर आज़ाद कर रहा है, तुम्हें परमेश्वर चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। फायर हो यीशु के नाम में। हील एंड ब्लेस, लेट योर हीलिंग एंड ब्लेसिंग बी अपॉन देम, दे आर फ्री एंड ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरा प्रकाश इनके ऊपर हमेशा बना रहे। ओ शानदार शिकारा बाबा। गूंगी बहरी आत्मा आज़ाद होने पाए यीशु के नाम में। गूंगी बहरी आत्माओं से आज़ाद होने पाए। हर एक जुबान, हर एक घुटना टिकेगा लॉर्ड जीसस का। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो पाप में पड़े उनको बाहर निकाल, मूर्ति पूजा में पड़े उनको बाहर निकाल पिता परमेश्वर। इस देश में तेरी बेहतरी आए, उन लोगों को छू ले पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते जो बीमार है, जिनके पास पैसे ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिनके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, जो अपने डिवोर्स का वेटिंग कर रहे हैं, जो अपने डिवोर्स का केस फाइल करे बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर तूने कहा सब कुछ तुम्हारे फेवर में करने वाला हूँ। आज इन बहनों भाइयों के फेवर में कर दे इनके केस को पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके कलीसिया को बदल दे प्रभु जी। आज इनकी मिनिस्ट्री को, उनके चर्च को छू ले पिता परमेश्वर। आज इनके हस्बैंड को, उनकी वाइफ को बदल दे पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को, उनके खेत खलियान को छू ले और आज़ाद कर दे और ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ शानदार शिखारा बाबा रे शिखारा बाबा। जो अंधे हैं परमेश्वर को आंखों की दृष्टि दे, उनकी आंखें खोल दे, बहरों के कानों को खोल दे पिता परमेश्वर, गूंगों के मुंह को खोल दे पिता परमेश्वर, कोड़ पाइज को शुद्ध कर दे प्रभु जी, हर एक लंगड़े की टांगे खोल दे पिता परमेश्वर। आज एक एक भाई बहन तेरे नाम से आज़ाद होकर जाए, तेरे नाम से पवित्र होकर जाए, तेरे नाम से चंगा होकर जाए, तेरे नाम से आज़ाद होकर जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पासपोर्ट में गलत, जिसके पासपोर्ट में प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से आज़ाद होने पाए। उनका वीज़ा, उनका डॉक्यूमेंट्स, उनकी फाइल यीशु के नाम से, उनकी पीआर यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए। मेरे प्रभु यीशु उनकी पीआर को ब्लेस कर,
मेरे प्रभु यीशु उनके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, और उनकी फ्लाइट को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। वे रुकावटें, तमाम रुकावटों को मैं कमांड करता आउट फ्रॉम देयर बॉडीज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस का सेट देम फ्री यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बिजनेस के लिए, उनके खेत खलिहान के लिए ब्लेस देम यीशु मसीह के नाम में। कोई भी कीड़ा, कोई भी कीड़ा, कोई भी ऐसी बात ना हो इनके खेत में, इनके बिजनेस में, और ताकि इनका लॉस हो, कि यीशु के नाम में इनका कोई भी लॉस ना हो पिता परमेश्वर। अगर शैतान दाएं लगा के बैठा इनके लॉस होने का इंतजार कर रहा है शैतान, मैं आज प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, मैं शैतान को ब्लाइंड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान का लॉस होगा, शैतान का लॉस होगा, और बहुत सारी आत्मा यीशु के नाम में उद्धार पाएंगी। और राशिंदा रशिशी कारा बाबा होली स्पिरिट पिता परमेश्वर, आज लंगड़े, गूंगे, बहरे आज कौड़ पाई तेरे नाम की प्रस्तेज करने पाए पिता परमेश्वर को। और खुदा यीशु के नाम में लोगों को पाप से बाहर निकाल, उनको नशे से बाहर निकाल, हर एक बांझ को बेटे की आशीष पिता परमेश्वर, एक एक कोख को खोल ले, जिसको समय पर पीरियड नहीं आते परमेश्वर उस बहन को छू ले, तेरे नाम से उसके जीवन में गवाही हो पिता परमेश्वर। और मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ हर एक शैतान की रुकावट इनकी लाइफ से आप बाहर निकलने पाए। आज ये आज़ाद हो, ब्लेस हो पिता परमेश्वर, गुप्त रोगों से आज़ाद हो, ब्लेस हो खुदा यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, एक एक रोग को मैं कमांड करता हूँ, बवासीर की बीमारी कमांड करता आउट होने पाए, कैंसर की बीमारी कमांड करता आउट होने पाए, शुगर की बीमारी कमांड करता आउट होने पाए, अस्थमा की बीमारी कमांड करता आउट होने पाए, इन्फेक्शन की बीमारी को कमांड करता आउट होने पाए, हर एक HIV आउट होने पाए, हर एक बीमारी आउट होने पाए, दर्द पीड़ इन्फेक्शन यीशु के नाम से, ब्लड इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, हड्डियों का यीशु के नाम से सब आजाद पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह भारत देश के कोने कोने में आए। भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये देश पिता परमेश्वर नौजवानों का भविष्य है मेरे खुदा ने, ये देश नौजवानों का भविष्य है, छोटे बच्चों का भविष्य है। पढ़ाई लिखाई में उनके पास पैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर तू उनके फ्यूचर को बना। हर एक भाई को छू ले जो पिता परमेश्वर आर्मी में है, जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, पुलिस में हो, चाहे वो किसी भी हेल्थ केयर में हो, चाहे वो किसी भी स्कूल में टीचर हो, चाहे वो कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी IPS या आई ऑफिसर हो। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, DM से लेकर SDM तक मैं प्रार्थना करता हूँ, HSO से लेकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, CO HSO मैं प्रार्थना करता हूँ, DM SDM IS यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन बदले, ये भ्रष्टाचार से आज़ाद होने पाए। पिता परमेश्वर हमारे देश को आज़ाद करे, भ्रष्टाचार से, हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से आज़ाद कर, इस देश में तेरी बेदारी आने पाए, लोग आज़ाद हो पिता परमेश्वर, हमारे देश के लोग छुड़ाए जाए और उनके जीवन में तेरी गवाही आए। जो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते उनकी प्रार्थना को सुन लें, जो लोग पिता परमेश्वर बॉर्डर पर रहते हैं उनकी दुआओं को सुन लें, उनकी सेफ्टी कर पिता, उनको दुश्मनों से बचा के रख मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में। हर एक भाई बहन को गर्मी से बचा के रख पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों को गर्मी से बचा कर रख, बड़े लोगों को, जवान लोगों को और बूढ़े लोगों को परमेश्वर गर्मी से बचा कर रख, तूफान से बचा कर रख पिता, महामारी से बचा कर रख पिता, जल प्रलय से बचा कर रख। तेरा अनुग्रह इनके जीवन में काम करे, फायर यीशु के नाम में। Holy Ghost touch and heal, let healing and blessing be upon them, they are free and blessed। तेरी आत्मा का मसार छुटकारा, तेरी आत्मा की सामर्थ और चंगाई इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके जीवन में होती रहे सदा सर्वदा यीशु के नाम में। फायर हो पिता परमेश्वर, तूने कहा मुंह पसार में भरूंगा, पल्ला पसार में भरूंगा, झोली पसार में भरूंगा। आज खुदा निश्चित जो अपने मुंह को खोल रहा है, अपनी झोली को पसार रहा है, उसको भर दे अपने वचन से, अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य यीशु के नाम में। फायर अपॉन देम एंड ब्लेस देम। हर एक भाई बहन को छू ले, जो विदेश में जाना चाहते हैं उनको छू ले पिता परमेश्वर, उनकी PR पक्की हो जाए पिता परमेश्वर, उनका वीज़ा लग जाए पिता परमेश्वर, उनके काम खुल जाए पिता परमेश्वर, उनके बच्चे पिता तेरे नाम से फलवंत होने पाए यीशु के नाम में। हर एक को जॉब से ब्लेस कर, हर एक को दुष्टात्मा से आज़ाद कर, हर एक को नशे से आज़ाद कर, आँखों के रोग से आज़ाद कर, हाथों के रोग से आज़ाद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा यीशु के नाम में हर एक भाई बहन को छू आज़ाद कर पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा का मसर छुटकारा उनके संग और साथ बना रहे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।
और हम एक बार फिर आज प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम से, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि आज जो वचन है वो वचन आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। तो यहाँ पर अय्यूब की प्रथम परीक्षा क्या है? अय्यूब की प्रथम परीक्षा का मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। जब परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को उनकी परीक्षा में मजबूत करता है। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है परमेश्वर? उनकी परीक्षा में उनका साथ देता है, उनको मजबूत करता है और देखता है। और जो लोग फेल हो जाते हैं परमेश्वर उनको फेल होने नहीं देता है। हालेलुया। ये तुम्हारे दिमाग की सोच होगी, आपकी सोच होगी कि फेल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को फेल होने नहीं देता। हालेलुया। अय्यूब का जीवन उसी प्रकार से था। अय्यूब के जीवन में आपको पता है कि शैतान ने, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। ये अय्यूब 1:7-8-9 में लिखा है कि भय मानने वाला और खरा मनुष्य कोई नहीं है। हालेलुया। भय मानने वाला और खरा मनुष्य कोई नहीं है। अगर परमेश्वर इस गांव का ब्यौरा करे, आपके मोहल्ले का ब्यौरा करे, आपके मोहल्ले के लोगों को कहे, आपके घर वाले के लोगों के कि क्या इस गांव के अंदर कोई खरा मनुष्य है? हालेलुया। हालेलुया। फोन चला लो, फोन चला नहीं दो। हालेलुया। अगर फोन चलाना तो घर रह करो। ओ फोन बंद करो, बंद कर। ए इधर देख, मतलब देख। हालेलुया। क्या करना है? हमें परमेश्वर चाहता है कि खरे निकले। क्या चाहता है परमेश्वर? कब? जब परमेश्वर हमारी परीक्षा करे, जब परमेश्वर शैतान को कहे कॉन्फिडेंस के साथ में। कौन कह रहा है कॉन्फिडेंस के साथ में? किससे? तो आज अगर परमेश्वर शैतान से कहे इस गांव के अंदर में, आपके गांव के अंदर में, आपके मोहल्ले के अंदर में, तो क्या आप खरे निकल पाओगे वहाँ पर? क्या वहाँ पर आप परमेश्वर को महिमा दे पाओगे? लेकिन अय्यूब वहाँ पर खरा निकला। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, अय्यूब परमेश्वर के साथ चलता था। हालांकि अय्यूब का बहुत नुकसान है। हालेलुया। कहीं फोन, आपको पता है मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं ना, ऑनलाइन प्रार्थना मीटिंग होती, फ़ोन आते रहे। कई लोगों का दिल टूट जाता है, कहते हैं बहुत प्रार्थना कर ली। कल एक का फ़ोन आया मेरे पास में, मैंने बहुत प्रार्थना कर ली भाई, बहुत प्रार्थना कर ली, लेकिन कुछ भी प्रार्थना से नहीं हो रहा है। वो कहता है कुछ भी नहीं हो रहा, परमेश्वर ने एक काम मेरे जीवन में नहीं किया। वो कहता है एक काम मेरे जीवन में नहीं किया है। और जब ऑनलाइन मीटिंग चली तो मैं बोला परमेश्वर ने एक काम नहीं, सबसे पहले परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़ा काम, पता कौन सा किया? बताओ। हालेलुया। कौन सा बड़ा काम किया? बताओ। तुम्हारे पाप क्षमा किए। कौन सा बड़ा काम किया? तुम्हारे पाप क्षमा किए। बताओ, तुम किसी के लिए अपनी उंगली काट के दिखाओ, खून बहा के दिखाओ। तुम अपने लिए किसी के लिए तुम खून बहा के दिखाओ, ले मैं अपना हाथ काट के खून बहा रहा हूँ तेरे लिए, है ना? लेकिन यीशु ने सबके लिए खून बहाया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? अपने लहू को बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो। हालेलुया। क्या क्षमा हो? हमारे पाप क्षमा हो। जब हमारे पाप क्षमा हो गए तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में ऐसा ही था। बहुत कुछ लॉस्ट हुआ इसका। आपके जीवन में बहुत कुछ लॉस्ट हुआ होगा आपका, है ना? कई बार किसी का पैसे गुम हो जाते हैं, किसी के कपड़े गुम हो जाते हैं, किसी का फ़ोन गुम हो जाता है, किसी के पैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लॉस्ट का मतलब होता है ना नुकसान होना। क्या होता है लॉस्ट का मतलब? नुकसान।
नुकसान आपका हुआ होगा, मेरा कई बार नुकसान हुआ है, हालेलुया। कई बार नुकसान हुआ है हमारा, चर्च के अंदर भी कई बार, चर्च की चीज़ों के अंदर हमारा नुकसान हुआ है कई बार, हालेलुया। लेकिन ये नुकसान हमें परमेश्वर में बढ़ने से नहीं रोक सकता, हालेलुया। ये नुकसान हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, हालेलुया। हमारे जीवन का हिस्सा है परमेश्वर, हालेलुया। वो बोता भी है और काटता भी है, हालेलुया। वो परमेश्वर है जो मारता भी है, जिलाता भी है, वो परमेश्वर है। अगर आपने बीज बोया, फसल नहीं हुई है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर बीज बो वहीं पर, हालेलुया। दोबारा बीज बो वहीं पर, देखना परमेश्वर फसल को उगाएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्यों उगाएगा परमेश्वर को? क्योंकि आप बार बार बीज बो रहे हैं, हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? बार बार बीज को बो रहे हैं। ए चुप हो, चुप, बिल्कुल चुप बाबू, चुप, हालेलुया। तो अय्यूब ने अपने जीवन में क्या क्या सीखा? खरा निकलना। क्या सीखा अय्यूब ने अपने जीवन में? खरा निकलना भाई। चाहे कोई इधर से उधर का, चाहे कोई लड़की आ जाए, चाहे कोई लड़का आ जाए, चाहे कोई अविश्वासी आ जाए, चाहे कोई पॉलिटिकल आ जाए, चाहे कोई पुलिस वाला आ जाए, हालेलुया, खरा निकलना है। मान लीजिए आप बहुत ऊंचे लेवल पर जा रहे हो, हाला, शैतान तुम्हें 1 मिनट में गिरा देगा वहां से। कितने मिनट में गिरा देगा? 1 मिनट में। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के साथ में चल रहे हो, शैतान 10 देरी सोचेगा तुमसे लड़ने के लिए, हालेलुया। शैतान कितनी बार सोचेगा? 10 बार सोचेगा, क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु के लहू से, परमेश्वर के सामर्थ्य से अपने आप को मजबूत कर लिया है, हालेलुया। क्या कर लिया? अपने आप को मजबूत कर लिया। किस लिए? शैतान से लड़ने के लिए। तो जब शैतान तुम्हारे पास आएगा, वो पहले परमेश्वर के पास जाएगा। उसी प्रकार से अय्यूब के साथ हुआ। पहले शैतान अय्यूब के पास नहीं आया। बताओ, शैतान अय्यूब के पास क्यों नहीं आया? है? नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखा था अपने लहू का उसके चारों ओर, उसके बेटे की ओर, उसकी संपत्ति की ओर, उसके गधे, बैल, बकरी, बछड़ा जो भी था, सबके ऊपर परमेश्वर के लहू का बाड़ा था। सही है कि नहीं है? तो जब अय्यूब के घर के चारों लहू का बाड़ा है, अय्यूब के बेटे बेटे के चारों लहू का बाड़ा है, धन संपत्ति के और लहू का बाड़ा है, हम किस खेत की मुड़ी है? हमारे ऊपर भी यीशु के लहू का बाड़ा है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो आमीन। कहाँ लहू का बाड़ा है? हमारे ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके खेत खलियान के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके बुद्धि ज्ञान के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर यीशु के लहू का बाड़ा है। तो बताओ, शैतान डायरेक्ट तुम्हारे पास आएगा या परमेश्वर के पास जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर में मजबूत नहीं है, आप आत्मा में मजबूत नहीं है, हालेलुया, तो बाड़ा नहीं है। क्या नहीं है? बाड़ा नहीं है। बाड़े का मतलब होते हैं, जैसे आपने अपना घेर बना रखा हो। पहले बाड़ा क्या होता था? तूड़ी से बांधते थे, तूड़ी से घास फूस से बाड़ा बांधते थे ना। लेकिन अब बाड़ा कैसे बांधते? मजबूत करके, ईंटों से बांधते, पत्थर से बांधते, सीमेंट से बांधते, सरियों से बांधते, हालेलुया। तो आज यीशु मसीह का लहू का बाड़ा पहले भी लहू से था, आज भी लहू से है, क्योंकि लहू कभी कमजोर नहीं हो सकता है, हालेलुया। तो आज क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु के लहू का बाड़ा। आज क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? परमेश्वर के लहू का बाड़ा। जब परमेश्वर के लहू का बाड़ा आपके चारों होगा, शैतान तुम्हें बीमार करने से पहले परमेश्वर से परमिशन लेगा, मैं कर दूं। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके लहू के ऊपर आप ये है लहू का बाड़ा। क्या है? ये है, देखो क्या है लहू का बाड़ा? ये है। और ये जो जगह है परमेश्वर की जगह है, बस, है ना। क्योंकि शैतान यहाँ, परमेश्वर ऐसे खड़ा है, शैतान घुस ही नहीं सकता इधर से।
तो यहाँ पर है ना, तो शैतान यहाँ पर आकर परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर ने उसको परमिशन दे दिया, जा भाई कर ले। और आप बीमार पड़ गए 10 दिन के लिए, आपका कुछ नुकसान हो गया 2-3 हज़ार रुपये का, तो आपका विश्वास क्या डगमगाएगा? क्या आपका विश्वास आपको कहेगा छोड़ दे यीशु को? क्या आपका विश्वास कहेगा प्रार्थना कर? क्या आपका विश्वास कहेगा नहीं विश्वास कर? क्या आपका विश्वास कहेगा लहू का बाड़ा है, बिना परमेश्वर की इजाज़त के टूट नहीं सकता है? किसका बाड़ा है? लहू का बाड़ा है, बिना परमेश्वर की इजाज़त के टूट नहीं सकता है। तो आप बताओ यीशु के लहू का बाड़ा आपके चारों ओर है कि नहीं है? क्योंकि वो लहू का बाड़ा मजबूत बाड़ा है। हालेलुया। वो जो लहू का बाड़ा है ना, वो दिखाई नहीं देता किसी को, वो सिर्फ एक को दिखाई देगा। किसको? शैतान को दिखाई देगा बस। वो मुझे भी दिखाई नहीं देगा, आपको भी दिखाई नहीं देगा, पड़ोसी को भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन शैतान को दिखाई देगा बस। परमेश्वर ने बांध रखा, वो तो मालिक है उसका बाड़े का, उसको तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा किसको दिखाई देगा? शैतान को। क्योंकि शैतान क्या करता है, वो अंधा होकर घुसता है, लेकिन उसको जब लगता है जैसे तार बाड़ में, वो जब हम खेत में तार बाड़ कर देते हैं और जो जानवर होते हैं वे अंधे होकर घुसते हैं और फिर लटके पड़े रहते हैं। शैतान भी फिर ऐसे ही लटका रहता है, फिर वो परमेश्वर के पास, इसलिए तो क्या बोलते हैं, शैतान परमेश्वर के पास गया कि एक बार लहू का बाड़ा हटा दे, देख मैं कैसे उसको छेड़ता हूँ और कैसे वो निंदा करता है। और उसके बाद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या कहा, जा हटा दिया, उसके प्राण को छोड़ देना, बाकी जो उसका कुछ बिगाड़ देना। हालेलुया। तो उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परीक्षा में खरा निकलना है, चाहे आपका नुकसान हो जाए। कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, मैं भी एक बार फेल हो जाता। फेल होना ही कोई बड़ी बात नहीं है, सब फेल होते हैं। साइकिल जब चलाते थे हम, अब तो लोग साइकिल नहीं चलाते हैं, तो सब सीधे मोटरसाइकिल चलाते हैं, रेस वाली है ना। पहले जब हम साइकिल चलाते थे, पहले कंची सीखते थे, कंची, और कंची सीखते सीखते हाथ पे भी चोट लगती रहती थी, टांग पे भी चोट लगती रहती थी, इधर सिर सार में भी किसी की बाँह टूटती रहती थी। क्या सीख रहा था? साइकिल सीख रहा था, बाँह टूट गई, ऐसे होता था। और नहीं देर तक उसको कंची में इंगली टांग ले, एक फांस के टांग, चल चल चल। और फिर उसके बाद में गिरते पड़ते डंडा सीखते थे, और डंडा सीखने के बाद जब गद्दी सीखते थे, राजा बन गया भाई, तुम मज़ा आएगा। सबसे पहले जब वो क्या नाम, अजय था ना, राकेश करोंडा, उसने गद्दी सीखी चलानी। यार वो गद्दी चलाता है, हम डंडे चलावे, वो गद्दी चलाता है, और हाइट में हमारे से छोटा लेकिन गद्दी चलाता है, उसका ढेर। तो उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जब इंसान परमेश्वर की ओर बढ़ता है तो उसके पास में हालात ऐसे आते हैं, उसको गिरना पड़ता है। हालेलुया। क्या करता है? गिरना पड़ता है, और गिरकर संभलना पड़ता है, गिरकर उठना पड़ता है, और फिर चलना पड़ता है। हालेलुया। फिर दौड़ना पड़ता है। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आपको संभलना पड़ेगा। आप गिर रहे, कोई बात नहीं, परमेश्वर उठाएगा। आप परेशान हो रहे, निराश हो रहे, उदास हो रहे, परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हें हील करेगा। हालेलुया। तो अय्यूब की जो परीक्षा थी वो परमेश्वर की ओर से थी, शैतान की ओर से नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दिया था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। किसके साथ में? कॉन्फिडेंस के साथ में। उसका गाय गए, बैल, बच्चे, गधे, बहुत कुछ गया, लेकिन परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, उसको परमेश्वर ने 100 गुना करके वापस भी दिया जब वो परीक्षा में खरा निकला। अगर आप अपनी परीक्षाओं में खरे निकलोगे तो आने वाले समय में आप उसका 1000 गुना काटोगे। हालेलुया। कितने गुना? 1000 गुना काटोगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि देखो, आज आप, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो ये प्रार्थना में आपको खरे निकलना है। आप प्रचार करने वाले व्यक्ति, आपको प्रचार करने में खरे निकलना है। आप मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति या चाहे कोई सी भी सेवा करने वाले, आपको खरे निकलना है। आप कोई भी हेल्प करने वाले व्यक्ति हैं, आप उस हेल्प में खरे निकलना है, क्योंकि परमेश्वर जब तुम्हें देखेगा तो खरा निकल चुका है। जब परमेश्वर देखेगा तो परीक्षा में पास हो चुका है, परमेश्वर कहेगा और दोस्त। हालेलुया। क्या कहेगा परमेश्वर? और दोस्त। और परमेश्वर जब तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे पास
क्या रहेगा? हमारे पास में जगह भी नहीं रहेगा, कहेंगे जगह फुल हो चुका है। एक बार परमेश्वर ने क्या कहा था एलिया के द्वारा या फिर एलीशा के द्वारा? परमेश्वर ने क्या काम किया था? एक के तेल को दिया, तेल, याद है कहानी तुम्हें? एक को तेल दिया और तेल इतना दिया, उसके सारा कुछ, उसने बोला क्या कोई बर्तन है बाकी? कहती कोई भी बर्तन नहीं है। क्या कह रही थी औरत? विधवा थी वो। क्या तुम्हारे पास, उसके पास में कर्जा इतना था, उसको बोला, परमेश्वर के दास ने बोला तू इस तेल को बेचना और कर्जा सारा लौटा देना। और उसके बाद में क्या कहते हैं, उस दास ने क्या पूछा, क्या तेरे घर में कोई और खाली बर्तन है? कहती है सारे भर गए हैं। जब परमेश्वर देगा तो कैसे देगा? सारे बर्तनों को भर देगा। हालेलुया। जैसे कहते हैं देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इंडोनेशिया में एक क्रिश्चियन रहता था। कौन रहता है इंडोनेशिया में? एक मसीही व्यक्ति। और मसीही व्यक्ति बेचारा दिहाड़ी मजदूरी मेहनत करने वाला व्यक्ति, टीन का घर उसका, और उसके घर के ऊपर में पता क्या गिरा? पिंड गिरा, पिंड जिसको बोलते हैं, पत्थर ऊपर से। वो तो जब उसके पास में मीडिया पहुंची, वहां पर कहा आपको 8 करोड़ रुपए समथिंग इतना था, 8 करोड़ रुपए बहुत बैठते हैं। बोलते थे कि तुम 8 करोड़ रुपए तुम्हारे पास में आए हैं और तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे नासा वाले तुम्हारे इतना पैसा देकर गए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कहता मैं सबसे पहले परमेश्वर का घर बनाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है उनको? सबसे पहले मैं घर बनाऊंगा। कहते क्यों? क्योंकि हमारे पास में चर्च नहीं है। वहाँ पर चर्च में जब बारिश आती है, जब पानी आता है, वो चर्च में डूब जाता है, बह जाता है, ऐसे करके उसने बोला। तो जब देता है ना, मैंने कहा कि परमेश्वर जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, मतलब परमेश्वर जब दिया उसकी टीन फाड़ कर दिया। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपका कुछ ले रहा है ना, तो डबल करके आपको दे भी रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको देखना है परमेश्वर की ओर, शैतान की ओर देखना, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूँ, या तो शैतान को चुन लो या परमेश्वर को चुन लो। शैतान तुम्हें मिठी बातें बनाएगा, दे देगा, लालच दे देगा और कहेगा डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? धोखा हो गया मेरे साथ में। तो क्योंकि स्वर्ग में ऐसा ही होगा, नरक में और स्वर्ग में ऐसा ही होगा। मतलब वहाँ पर दिखेगा आपको ऐसा है भाई, वहाँ पर बहुत मज़ा हो रहा है, बहुत मज़ा हो रहा है, नरक में बहुत मज़ा हो रहा है। आपको चुनना पड़ेगा स्वर्ग या नरक। आप कहोगे यार यहाँ प्रार्थना चल रही है, यहाँ पर डीजे चल रहा है, तो आप सोचोगे इससे अच्छा है धुमक वाले में चले जाओ, है ना। लेकिन धुमक वाला सिर्फ 2 मिनट के लिए होगा, फिर कहेगा ना मेरे साथ धोखा हो गया। तो इसलिए धोखे में नहीं जीना है। परमेश्वर कहता है विश्वास कर और खुदा के कामों को कर। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसके ऊपर चलना भी है। तो आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने अय्यूब की प्रार्थना को सुना, उसको उत्तर दिया, और अय्यूब को तूने खरा निकाला और वो खरा निकला भी। शैतान उसके पास से भाग गया, क्योंकि शैतान हार चुका था। शैतान उसको परेशान कर करके उसके जख्मों में घाव, उसके शरीर में घाव डाल के जख्म डाल के शैतान परेशान हो चुका था, हार चुका था। वो हार कर परमेश्वर के पास पहुंच चुका था, और परमेश्वर ने क्या उसने निंदा किया? नहीं किया। तो आज परमेश्वर कहता चाहता है तुम्हें भी, आपको दुखी तकलीफ में भी खरा निकलना है। पंखा बंद कर दे ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे और आपके रास्ते खोले। Holy Ghost fire each every one of them and bless them. Let your healing and blessing be upon them. They are free and they are blessed. यीशु मसीह के नाम में तेरा अनुग्रह और तेरी दया, तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह इन बच्चों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर सदा सर्वदा होता रहे, यीशु नासरी के नाम में। थैंक यू सो मच। इस प्रार्थना को सुन, जितने बीमारों को चंगाई दे, जो लोग यहाँ पर आए उनको आशीष बरकत दे, ऑनलाइन जितने देख रहे हैं उनको आशीष और ब्लेसिंग दे। इस मीटिंग के द्वारा इनके परिवारों का जॉब लगे, इनके बच्चों की जॉब लगे, इनके परिवारों में नया घर बने, नई कार हो, नया जीवन इनके पास हो, आत्मा की सामर्थ्य इनके पास हो, अभिषेक इनके पास हो, आप प्रार्थना करने वाले तोड़े इनके पास हो, मिनिस्ट्री करने वाली सामर्थ्य इनके पास हो, इनकी मिनिस्ट्री तीसरे लेवल पर हो खुदा यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर ईच एवरी वन ऑफ देम, ब्लेस देम। थैंक यू सो मच। बुद्धि ज्ञान दे और अपनी आत्मा को मसद दे। जब जाते मतलब सहायता करना, जब हम सोते मीठी नींद देना, अच्छे सपने देना, और सपनों के द्वारा हमसे बात करना, विजन देना, विजन के द्वारा हमसे बात करना, और अपने फलों को हमारे जीवन में लगाना, ताकि हम तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो चुके। यीशु के नाम में मांगते, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू हो। एंड लास्ट प्रार्थना हम करेंगे। कौन करेगा बताओ? जल्दी जल्दी, गर्मी हो रही भाई, जल्दी पसी। एंजल प्रार्थना करेंगे। चल गरिमा तो कर, प्रार्थना कर लास्ट। थैंक यू सो मच। आप जो स्वर्ग में हैं, आपके नाम को पवित्र माना जाए। आपके नाम को पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दे। आप आज हमें दें। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं। क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हर एक भाई बहन कलीसिया के साथ में सदा सर्वदा होता रहे। इन जीसस नेम आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। यू कैन गो एंड ब्लेस।